सुप्रभात बच्चों, आज हम 3 पाठ का रिवीजन करने वाले हैं। पाठ 5 संज्ञा, पाठ 6 लिंग और पाठ 7 वचन। बच्चों, पहले हम पाठ 6 लिंग और पाठ 7 वचन का रिवीजन करेंगे और इसके बाद के वीडियो में संज्ञा पाठ का रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से देखिए और सुनिए। पाठ 6 लिंग, किताब पेज नंबर 35। सबसे ऊपर लिखा है, देखिए, पढ़िए और समझिए। सोनू और रमा भाई बहन हैं। वे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ चिड़ियाघर देखने गए। वहां उन्होंने शेरनी को देखा। वह अपने बच्चों को प्यार कर रही थी और शेर दहाड़ रहा था। बाहर आकर सोनू और रमा ने बंदर बंदरिया का खेल देखा। उपयुक्त मतलब ऊपर दिए गए हुए चित्र में उपयुक्त चित्र व वाक्य में भाई, दादा, नाना, शेर और बंदर पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं और बहन, दादी, नानी, शेरनी और बंदरिया स्त्री जाति का पहचान करा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? जो शब्द हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे ही लिंग कहते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर से सुनिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर आदि। ठीक है। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। समझ में आया बच्चों आपको? देखिए, लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध करवाए वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण द्वारा इसे देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण: वर, वधू, सुनार, सुनारिन, राजा, रानी, बेटा, बेटी, मालिक, मालकिन, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, शिष्य, शिष्या, पड़ोसी, पड़ोसन। देखो, पड़ोसी में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हम पड़ोसिन लिखेंगे तो छोटी में बदल जाएगी वो मात्रा। ठीक है। महोदय, महोदया। ये महोदय और महोदया का जब हम पत्र लिखेंगे तब पत्र में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रिंसिपल को या किसी ऑफिसर को पत्र लिखते हैं और वह पुल्लिंग है तो हम महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वह स्त्रीलिंग हो तो हम महोदया शब्द का प्रयोग करते हैं। कवि, कवयित्री, कवयित्री, अभिनेता, अभिनेत्री। ठीक है। अभिनेता मतलब हीरो और अभिनेत्री मतलब हीरोइन। समझ में आया बच्चों आपको? अब बुक एक्सरसाइज, किताब पेज नंबर 38 और 39 पर है। इसका पहला
दूसरा, चौथा और छठा, इतने प्रश्न करने हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी। ठीक है। अभी हम देखेंगे पार्ट 7, वचन। किताब पेज नंबर 41। सबसे ऊपर लिखा है, देखिए, पढ़िए और समझिए। देखो, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं। पहला लड़का कहता है, मेरे पास एक गुब्बारा था और वह फूट गया। दूसरा कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास 5 गुब्बारे हैं, एक तुम ले लो। दूसरे चित्र में देखिए, एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की कहती है, लो, तुम भी एक टॉफ़ी खाओ। मेरे पास 2 टॉफ़ियाँ हैं। लड़का टॉफ़ी लेते हुए कहता है, धन्यवाद। बच्चों, आपने चित्र में दिए हुए बच्चों की बातचीत पढ़ी और इस बातचीत में ध्यान दिया कि गुब्बारा और टॉफ़ी शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, मतलब गुब्बारा और टॉफ़ी एक एक है तथा गुब्बारे और टॉफ़ियाँ एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। समझ में आया? गुब्बारा एक, गुब्बारे बहुत सारे, टॉफ़ी एक, टॉफ़ियाँ अनेक। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन से संख्या का बोध होता है। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है। ठीक है, फिर से सुनिए। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले, मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति एक है यदि, तो वह एक वचन। चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो चिड़िया एक है तो एक वचन। ठीक है। और उसके बाद में बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, भले वो 2 हो या 2000 हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। गुड़िया, गुड़िया एक वचन है, लेकिन जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। गुड़िया चंद्र बिंदु मतलब बहुवचन हो गया वो। ठीक है। कौआ, कौए, रुपया, रुपये, बहू, बहुए। देखिए, जब ए लगाया तो ह की मात्रा छोटे ऊ में बदल गई, बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल गई। वधू, वधू के ध में बड़ा ऊ है, लेकिन जब हम इसमें ए लगाएंगे वधुएं तो वह छोटे ऊ में बदल जाएगी। ये मैंने पढ़ाया तब ब्लैक बोर्ड पे समझाया भी था, आप उस वीडियो को भी फिर से देख सकते हैं। माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, चिड़िया। अब या तो लगा हुआ है तो बहुवचन में भी चिड़िया रहेगा, तो केवल चंद्र बिंदु लगेगा। जहाँ पे भी चंद्र बिंदु दिखे इसका मतलब यह वचन बहुवचन में लिखा गया है। टोपी, टोपियाँ। देखो, टोपी के प में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हमने या लिखा तो प की मात्रा छोटे ई में बदल गई। ठीक है। छुट्टी, ट में बड़ी की मात्रा है। छुट्टियाँ, ये छोटे ई में बदल गई। समझ में आया? है वो छोटी ई में बदल गई। मछली, मछलियाँ, ल में जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी ई में बदली, उसके बाद यहाँ लिखा गया है। घड़ी, घड़ियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, कहानी, कहानियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। समझ में आया बच्चों? चलिए, अब हम अगले वीडियो में पार्ट 5 संज्ञा का रिवीजन करेंगे और बुक एक्सरसाइज कितने प्रश्न हमें याद करना है उसमें से ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। बाय।